मोक्ष मार्ग के परम हितैषी रत्नत्रयधारियों के लिए जिन्होंने अपने करुणा का द्रव्य हम सभी के ऊपर प्रवाहमान किया है, ऐसे उत्कृष्ट तप और महाव्रतों के अनुरागी अभिधारी आचरणकारी आचार्य भगवान कुंद स्वामी के श्री चरणों में हम सभी मन से, वचन से, काय से, कोट से नमोस्तु निवेदित करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिनके आचरण मात्र की सुगंध भव्य रूपी भौरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हो, जिनके महाव्रतों का पराग उन भौरों के लिए आहार ही बन जाता हो, ऐसे वो महत उपकारी, जन जन के हितकारी एवं सौम्य बदन के धारी आचार्यों ने हमारे ऊपर जो उपकार किया वो शायद प्रशंसनीय नहीं वरन अनुकरणीय भी है। आचार्य भगवंती की इस उपकार श्रृंखला में हम सब शिष्यों का ये कर्तव्य बन जाता है, जैसे हमारे आचार्य परंपरा रही है, पूर्वाचार्यों की शिक्षाएं रही हैं, उन रत्नत्रयधारी एवं मोक्ष मार्गियों के लिए हमें भी उनके पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए मोक्ष मार्ग, धर्म और धर्मात्मा, ज्ञानी और ज्ञान के बीच में अभेद दृष्टि को रखकर भेद रत्नत्र से अभेद रत्नत्र को प्राप्त करना चाहिए। अशुभ उपयोग को हटाकर शुभोपयोग की भावना हम सभी को भानी चाहिए। क्या हेय है उपादेय और उपादान, इन दोनों को मजबूत करते हुए उपादान की वस्तु स्थिति को समझकर उसके लिए क्या उपादेय रहेगा, निमित्त और उपादान की श्रृंखला को जिन्होंने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार के अंतर्गत हमें जो सौर पर का ज्ञान दिया, स्वपर विज्ञान की श्रृंखला को प्रकाशित किया, उसके लिए हमने सभी ने ये मन बना लिया कि प्रथम सोपान को पार करने से हम अंतिम सोपान तक पहुंच सकते हैं। पंडित दौलत राम जी ने बड़े सरल और सटीक शब्दों में कहा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान। जब हमने पहली सीढ़ी पर कदम नहीं रख पाया तो निश्चित हम अंतिम सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते हैं। जब हमने विद्यालय में जाने के लिए एडमिशन ही नहीं कराया तो भला हम कब शिक्षित हो सकते हैं और कब हमारे हाथ में एक उच्च स्तर की शिक्षा की डिग्री प्राप्त हो सकती है। इसी तरह से हे जिज्ञासु आत्मन, हम सब ने जो मन बनाया है, रहनसार जैसे महान ग्रंथराज को पढ़ने का सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसको अपने जीवन में गुनना भी है, इसको अपने जीवन में उतारना भी है। इससे हमें ये समझना है कि अभी हम उस मोक्ष मार्ग की चलती हुए पगडंडी पर भी सच्चे रास्ते से कितनी दूर हैं। ये निश्चित है कि मार्ग पर चलता हुआ अपने मार्ग की दूरी को तय करता है, लेकिन काश कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बार बार मेरा कर्म जो बड़ा वैचित्र है वो मुझे कोल्हू की बैल की तरह वहीं का वहीं घुमा रहा हो। आँखों पर मोह की पट्टिका को बांध करके मैं बड़ा अपने आप में फूला नहीं समा रहा कि चलते चलते आज मुझे 50 वर्ष गुजर गए, 40 वर्ष गुजर गए, 60 और 80 वर्ष गुजर गए, मैंने अपने जीवन में इतना कुछ एकत्रित कर लिया, इतनी मंजिल प्राप्त कर ली। जब
मैं मृत्यु रूपी सैया की ट्रेन पर सवार होऊंगा, तब मैं गंतव्य स्थान पर निर्बाध रूप से पहुंच जाऊंगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहुंच तो तब जाओगे ना जब आपने एक अच्छे टिकट का रिजर्वेशन करा लिया होगा। जब तक आपने जनरल डिब्बे में बैठने का ही मन बनाया होगा तो भला वहाँ पर शांति कैसे मिल सकेगी। उस डिब्बे में तो हर यात्री का अधिकार है, ना आप ढंग से बैठ सकते हैं और ना वह ढंग से सो सकते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे ज्ञानी आत्मा अपने परिवार को लेकर जब यात्रा का मन बनाता है तो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में 3 महीने पहले से ही अपना रिजर्वेशन करा लेता है। उसे कहीं कोई भी मन के अंदर दुविधाएं विकल्प नहीं होते कि मेरी यात्रा अच्छी और सुखद नहीं होगी। इसी तरह जो समाधि के संस्तर की ओर निरंतर बढ़ रहा हो, जिसने अपने जीवन में मनुष्यता की सार्थकता को करने के लिए समाधि के सूत्रों को खोजना प्रारंभ कर दिया हो, संसार का पाथेय भी बुरा नहीं है। अंतर है हमारे चर्म चक्षुओं की दृष्टि की। इस दृष्टि को हम जैसा डालेंगे, शायद आपको याद होगा जब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जाओ ये लड्डू का भरा टोकरा लेकर के और जो कोई अच्छा व्यक्ति मिला हो, जो हंस रहा हो, खुश हो, उसको ये लड्डू खिला देना। दुर्योधन जाते हैं और लड्डू का टोकरा वापस लेकर के आ जाते हैं। गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ गुरुदेवन? उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे कोई भी तो ऐसा राहगीर नहीं मिला जो मुस्करा रहा हो। गुरुदेव ने कहा ठीक है अर्जुन, अब तुम जाओ इस लड्डू को टोकरे को लेकर के जो मुस्करा रहा हो उसको ये लड्डू खिला देना। अर्जुन उस टोकरे को लेकर के जाते हैं और अपने आश्रम से बाहर निकल भी नहीं पाए, वहाँ उनको एक कुत्ता दिखाई देता है, उसको सारे लड्डू खिला देते हैं। गुरुदेव ने के पास गए और खाली टोकरा रख कर के कहा गुरुजी मैं सारे लड्डुओं को खिला करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम किसको खिला करके आए हो? क्या वो मुस्करा रहा था? क्या वो हंस रहा था? अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुस्कुराहट कई प्रकार की होती है। जिसके अंतरंग में मुस्कुराहट है उसका चेहरा स्वयं में मुस्कुराता रहता है, और जिसके अंतरंग में मुस्कुराहट नहीं है उसका चेहरा केवल दिखावे की हंसी हंसता है, उसे हंसी नहीं है, मात्र दूसरों को दिखाता है मैं कितना खुश हूँ। हमारी जैन साहित्य की नहीं, भारतीय साहित्य की सूक्तियाँ कहती हैं जब व्यक्ति बिना कारण के हंसता हो, बिना कारण के मुस्कराता हो, तो समझ लेना वो अंदर से खोखला हो रहा है। उसके अंदर कहीं कोई अंदर एक ऐसी टीस समाई हुई है जो दूसरों को देख करके खुश नहीं हो पाता, केवल खुश होने का नाटक करता है, दूसरों को दिखाता है कि मैं कितना खुश हूँ। गुरु जी कहते हैं कि अर्जुन तुम कितने अच्छे हो, तुमने कुत्ते के अंदर उसकी आत्मिक खुशी का अंदाज लगा लिया। आचार्य भगवान कहते हैं वो महारथी अर्जुन ने अपने चर्म चक्षुओं से अंतरंग की सौख्यता को देखा था। हम तो जिनवाणी की चक्षु से, आगम के चक्षु से देखते हैं कि कौन कैसा है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रत्नत्रय की मुख्यता को बताते हैं। सम्यक्त की हानि कैसे होती है यह आपको पहले ही बता दिया गया है कारिका 47 के अंतर्गत। आज आचार्य भगवान 48वीं कारिका में हमें बताने चल रहे हैं कि हे ज्ञानी आत्मा, हमेशा ध्यान रखना कि जिसके पास शास्त्र तो बहुत हैं, जिसके पास शब्द बहुत हैं, लेकिन जिसके पास शब्दों का चयन नहीं है, ऐसा ज्ञानी आत्मा ज्ञानी नहीं कहलाता है।
क्योंकि उसको ये ध्यान नहीं है इतने शब्द और इतने शास्त्रों के पढ़ने के बावजूद भी कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, हेय क्या है और उपादेय क्या है। वो ऐसा ज्ञानी आत्मा के लिए आचार्य भगवान हमें आज बताने चल रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कष्टकारी कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व होता है। अहो, सबसे महाकष्टकारक मिथ्यात्व। उसको कहने चलते हैं, तणकुट्ठी कुलभंगम कुणदिजहामिच्छमप्पणो वितः दानादिसुगुणभंगम गदिभंगम मिच्छमेव हो कट्ठम। तणकुट्ठी कुलभंगम कुणदिजहामिच्छमप्पणो वितः दानादिसुगुणभंगम गदिभंगम मिच्छमेव हो कट्ठम। आचार्य भगवान कहते हैं, जहाँ माने जैसे। तण कुट्ठी, तन माने शरीर और कुट्ठी माने कोढ़ रोग कुष्ठ। जैसे तण कुट्ठी शरीर का कोढ़ी, कुल भंगम कुणदी कुल का भंग करता है, तहा उसी प्रकार मिच्छम्पि मिथ्यात् भी अपणो आत्मा के दानादि सुगुण भंगम दान आदि उत्तम गुणों का नाश करता है। दान आदि उत्तम गुणों को भंग करने वाला और गतिभंगम और सदगति का नाशक है। हो माने अहो, मिच्छमेव कट्ठम मिथ्यात् में माने ही, कट्ठम माने कष्टप्रद है। क्या समझ में आया? आचार्य भगवान कहते हैं, जैसे तणकुट्ठी शरीर का कोढ़ी, कुलभंगम कुणदी कुल का नाश करता है, तहा उसी प्रकार मिच्छम भी मिथ्यात् भी अपणो आत्मा के दानादि सुगुण भंगम आत्मा के दान आदि उत्तम गुणों को नाश कर देता है, भंग करता है और गतिभंगम सदगति का नाशक होता है। हो माने अहो, मिच्छमेव कट्ठम मिथ्यात् ही कष्टप्रद है। क्या कहा? आचार्य भगवान कहते हैं कि हे सम्यक दृष्टि आत्मा, तू जिज्ञासु है, तेरे अंतरंग में है कि आगम का शब्द शब्द मेरे जीवन का आचरण बन जाए। लेकिन ध्यान रखना कि वो सपेरा जो सर्प को अपनी टोकरी में लेकर के अपनी आजीविका को साधता है, वो सपेरा उसके जहर की थैली को निकाल देता है, उसके बाद उसका खेल दिखाता है और अपने आजीविका का साधन बना लेता है। आचार्य भगवान कहते हैं, उस सपेरा ने अपने आजीविका को, परिवार को पोषण करने के लिए उसके गले से मिथ्यात् की थैली को निकाला है। लेकिन तू कैसा है? तूने अपने सर्वांग से, उसके तो गले में ही मिथ्यात् की थैली थी, लेकिन रे जिज्ञासु,
तेरे सर्वांग में मिथ्यात रूपी जहर का थैला लटक रहा है, उसको कब निकालेगा? यही कारण है जो ज्ञानी आत्मा होता है वो प्राण दे सकता है, लेकिन मिथ्याती को प्रणाम नहीं कर सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं एक बार का प्रणाम तेरे लिए अतिशय दुस्साध्य बन जाएगा। तण कुट्ठी, जो तण का कुष्ठी रोग है जिसके, वो उसके रक्त के कारण उसका पूरा परिवार इसी रोग का रोगी बन जाया करता है, क्योंकि रक्त उसी ही का है। इसी तरह जिसने मिथ्यात्व का पोषण कर लिया है, चाहे मित्र के माध्यम से, चाहे माता पिता के माध्यम से, चाहे अपने अहंकार के माध्यम से, अथवा कहिए अपने विपाक कर्मोदय के कारण से, आचार्य भगवान कहते हैं हमें ये ध्यान रखना होगा, मिथ्यात्व का पोषण करने वाला किंचित मात्र भी अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अब मिथ्यात्व केवल ऐसा ही नहीं है कि देवसास गुरुओं पर अष्टाध्यान करना, मिथ्यात्व के भी कई प्रकार होते हैं। अगर आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठने के बाद जब आपको ये बताया जा रहा है कि एक बार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को भय से, लोभ से, आशा से कैसे भी नमस्कार कर दिया, तो उस व्यक्ति ने, उस आत्मा ने 4 लाख पर स्त्री सेवन का पाप अपने सिर पर बांध लिया। आचार्य भगवान ने तो कहा, लेकिन जो जिज्ञासु आत्मा हैं उनके मन में शंकाओं का जन्म हो जाता है कि अरे कहीं ऐसा भी हो सकता है। महान भावों, जहाँ शंका हुई, जहाँ संशय हुआ, यही तो मिथ्यात्व का एक भेद है। आपने पढ़ा होगा अच्छे से, मिथ्यात्व के 5 भेद बताए हैं। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। आलोचना पाठ आप रोज पढ़ते हैं, उसमें भी पढ़ते हैं। जिन्होंने और आगे बढ़े तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गवर्नमेंट सार के अंतर्गत भी इसको लिखा है। तमाम व्यवस्थाओं में अगर हम आगम की ओर, आगम के पन्नों को अपनी दृष्टिगोचर करते हैं तो मिथ्यात्व का खंडन प्रत्येक पूर्वाचार्यों ने, वर्तमान आचार्यों ने, जैन दर्शन ने, जैन आगम ने भरपूर किया है।